बच्चों, तो आज बेटा हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बेटा बात करेंगे। इसको शॉर्ट में बेटा कहते हैं SHE, या बेटा इसको कहते हैं NHE। एक ही बात है बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ही बात है। देखो बेटा, IUPAC ने इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना है। IUPAC ने इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना है। किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए, किसी भी जैसे जिंक हाफ सेल बनाया, उसका कितना पोटेंशियल है अकेले तो हाफ सेल का मेजर कर नहीं सकते, तो इसको बेटा कनेक्ट करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म करेंगे और इसको कनेक्ट करके किसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, चूंकि इसका तो जीरो है, जैसे ही कनेक्ट करोगे बेटा ये कैथोड और एनोड दोनों की तरह वर्क करेगा और आप उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे। जो IUPAC में बेटा एक एक इलेक्ट्रोड का, हाफ इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल लिखा हुआ है SRP, वो बेटा इसी को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानकर इसको कनेक्ट करके एक एक का निकाला गया है। तो जरा देखो बेटा क्या होता है ये। तो पहले इसका फिगर डिस्कस कर लेते हैं। ये बेटा प्लेटिनम की फॉइल है, जो कि फाइनली ये डिवाइडेड है। मतलब बेटा कहने का सेंस ये है कि इस पर बेटा ब्लैक प्लेटिनम की कोटेड करी हुई है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाए। ठीक है बेटा। ये बेटा प्लेटिनम का तार है, वायर है। ये प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम वायर। बेटा ये प्लेटिनम फॉइल है, प्लेटिनम फॉइल है, कोटेड विथ ब्लैक प्लेटिनम। बेटा इसमें ये सोल्यूशन भरा हुआ है, ये सोल्यूशन भरा हुआ है बेटा एसिड का, और जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है। इसकी कंसंट्रेशन बेटा कितनी 1 मोलर है? 1 मोलर। ये बेटा 1 मोलर इसकी कंसंट्रेशन। टेम्परेचर बेटा इसका 298 केल्विन है। कंसंट्रेशन बेटा है 1 मोलर HCl सोल्यूशन। ठीक है, 1 मोलर का मतलब बेटा हुआ कि H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर HCl की कंसंट्रेशन। ये है बेटा टेम्परेचर इसका। बेटा इसका टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर बेटा है 298 केल्विन। यहां से बेटा H2 गैस आप पास कर रहे हो, जिसका प्रेशर 1 atm या 1 बार है बेटा, या 1 बार है प्रेशर। ठीक है, ये बेटा सील्ड ग्लास ट्यूब है, सील्ड ग्लास
ट्यूब है। ठीक है बेटा, अब ये गैस बेटा यहां से ऐसे निकलती जाएगी बुलबुले के फॉर्म में, ये बबल्ड होती जाएगी ऐसे बेटा, ऐसे बेटा ये बबल्ड होती जाएगी। तो ये बेटा जो एपरेटस है ये कहलाता है SHE, जिसको बेटा कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो बेटा 1 atm प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं बेटा सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 m HCl सॉल्यूशन बेटा भरा होता है। जैसे बेटा पास करते हैं तो ये एक एपरेटस, इसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डिप होता है, तो बेटा ये एक एपरेटस सेट हो जाता है। इसी एपरेटस को कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पहली बात तो बेटा ये है कि एक रेफरेंस, फर्स्ट बात बेटा ये है इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सेकंड बेटा ये है द पोटेंशियल या इट्स पोटेंशियल असाइन्ड टू V0। थर्ड बेटा इट एक्ट एज कैथोड एज वेल एज एनोड। मतलब बेटा ये कैथोड की तरह भी वर्क कर सकता है और एनोड की तरह भी वर्क कर सकता है। तो बेटा ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसकी वैल्यू बेटा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 0। और ये बेटा कैथोड और एनोड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। बात क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? इसमें जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है वो 1 MHCl सॉल्यूशन में डिप रहता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? तो जरा फोकस करो बेटा, ये कब बेटा ऑक्सीडाइज होगा, कब रिड्यूस होगा? तो जरा एट एनोड जरा कहानी देखो भाई। एनोड पर बेटा होता क्या है बोलो? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर बेटा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो जाए 2H+ में, 2 इलेक्ट्रॉन को बेटा लूज कर दे, तो यही तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो एनोड पे तो हाइड्रोजन की बेटा ये रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन जो गैस होती है वो 2H+ में कन्वर्ट हो जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। और एट कैथोड बेटा देखो, कैथोड पर बेटा जरा क्या होता है, फोकस करो। कैथोड पर बेटा जो सॉल्यूशन में H+ आयंस होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? H2 में। देखो ये बेटा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है भाई। ये एनोड वाली रिएक्शन कौन सी है बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और कैथोड वाली रिएक्शन बेटा कौन सी है? रिडक्शन रिएक्शन है। तो रिडक्शन की रिएक्शन बेटा ये होती है और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन बेटा ये होती है। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं तुमको? ये बातें समझ में आ रही हैं? तो हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। कैसे बेटा? अगर ये एनोड बनेगा तो मेटल वो कैथोड बनेगी, या कैथोड बेटा मेटल बनेगी तो ये एनोड बनेगा तो मेटल कैथोड बनेगी। अगर मेटल कैथोड बनी तो ये एनोड बनेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह वर्क कर सकता है। क्या बातें क्लियर है? तो बेटा जो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है वो कैसे लिखोगे? ये है प्लेटिनम भाई, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है बेटा। तो या तो आप एक वर्टिकल लाइन खींच दो या कॉमा लगा सकते हो क्या रहा है बेटा? देखो हाइड्रोजन गैस है, इसका बेटा कोई प्रेशर दिया होगा, मान लो 1 बार दिया है, इसको ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रही है बेटा काय में? 2H+ में, और ये काय में होंगे? H+ में। जब दोनों की फिजिकल स्टेट चेंज हो तो बेटा एक वर्टिकल लाइन के द्वारा इनको दिखाते हैं। तो ये तो अपने एनोड पर बेटा कहानी होगी। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सॉल्ट ब्रिज। कैथोड की रिएक्शन कैसे लिखोगे? देखो कैथोड पर बेटा इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? यहां पर क्या है बेटा बोलो भाई? 2H+ है, ये H+ होगा, समझ रहे हो? कन्वर्ट कहां हो रहा है? हाइड्रोजन गैस में। इसका बेटा यहां पर प्रेशर दिया होगा, मान लो 1 बार
दिया है या 2 बार दिया है जो भी, और उसके बाद बेटा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बाद में लिखोगे। अगर कैथोड पर आपको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करोगे, और एनोड पर अगर रिप्रेजेंट करना है तो बेटा इसको ऐसे करोगे। अभी मैं आपको हाफ सेल बना के बताता हूं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले नोट कर लो, इतनी बात को नोट कर लो। ये बेटा अगर एनोड की तरह हाइड्रोजन गैस बिहेव करेगी, अगर एनोड की तरह बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम करेगा तो ऐसा रिप्रेजेंट करोगे, और बेटा अगर कैथोड की तरह बिहेव करेगा ये, तो फिर बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ये कैथोड की तरह है, नोट कर लो। तो बेटा जरा फोकस करो बेटा, ध्यान दो। जैसे मान लो बेटा कि अपना से सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछे कि सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पूछेगा नहीं बेटा, लेकिन सेल रिप्रेजेंटेशन अपना को आना चाहिए। जैसे मान लो कॉपर और जिंक का सेल अपना को बनाना है, तो सबसे पहला काम बेटा ये है कि हमको इसमें ये पता होना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर बेटा हमको ये पता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक की पोजीशन ऊपर है, एसआरपी की वैल्यू छोटी है, तो बेटा जिंक जो होगा वो क्या होगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, एक्वस। आयंस बेटा हमेशा एक्वस फॉर्म में रहते हैं और रॉड सॉलिड फॉर्म में है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और इसको बेटा ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन। अच्छा बेटा अगर कॉपर की बात करें तो जो सॉल्यूशन में कॉपर आयंस होंगे ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और ये बेटा सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको रिडक्शन कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर की पोजीशन नीचे है। क्या इसका सेल रिप्रेजेंटेशन बेटा लिखो, सेल रिप्रेजेंटेशन ध्यान से सुनो। आप नेट रिएक्शन पहले लिख लो, नेट सेल रिएक्शन लिखो। इन इलेक्ट्रॉन से इन इलेक्ट्रॉन को कट करो तो Zn सॉलिड बेटा बचा, Cu++ एक्वस बचा, फिर ये Zn++ एक्वस बचा, प्लस बेटा Cu सॉलिड बचा। बोलो भाई इतनी बात क्लियर है? कैसे लिखोगे बेटा जरा इसको ध्यान रखो, यहां आओ। सेल रिप्रेजेंटेशन ए बी सी, ए का मतलब एनोड पहले लिखोगे, फिर बेटा सॉल्ट ब्रिज, बी का मतलब ब्रिज, और ब्रिज का मतलब सॉल्ट ब्रिज, और सी का मतलब कैथोड। सबसे पहले बेटा एनोड लिखेंगे, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोड। देखो बेटा सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करते हैं 2 वर्टिकल लाइन से, ध्यान से सुनो। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहां पर ऑक्सीडेशन पहचानो किसका हो रहा है, Zn का Zn++ में ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो Zn सॉलिड Zn++ में कन्वर्ट हो रहा है। जिसमें जो कन्वर्ट हो रहा है बिल्कुल वैसे ही लिखो। ये बेटा Zn है, ये है सॉलिड, एक वर्टिकल लाइन लिखो, ये Zn है प्लस और ये है बेटा एक्वस। बोलो भाई बात क्लियर है, बात क्लियर है? जब बेटा दोनों की फेज अलग अलग हो तो एक वर्टिकल लाइन दिखाते हैं, क्योंकि ये क्या है सॉलिड और ये क्या है एक्वस, तो फेज अलग हो गई, फेज अलग हो गई तो एक वर्टिकल लाइन दिखाओगे। तो एनोड की रिएक्शन लिख दी इधर बेटा, लिख दिया। अब सॉल्ट ब्रिज बना दिया 2 वर्टिकल लाइन। अब कैथोड पर आओ। कैथोड बेटा देखो भाई कैथोड क्या है, +4 से 0 में जा रहा है, ये तो कैथोड है। कौन चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है उसको ही पहले लिखोगे, ये चेंज हो रहा है इसमें, तो इसका मतलब बेटा Cu++ एक्वस यहां लिखोगे और एक वर्टिकल लाइन और Cu सॉलिड यहां लिखोगे, क्योंकि दोनों की फेज चेंज हो रही है, एक एक्वस से सॉलिड में है, तो बेटा वर्टिकल एक लाइन दिखाएंगे। ये जो बेटा है इसको कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको, इसको कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। बोलो भाई बात क्लियर है क्या बच्चों, बात क्लियर है बेटा? क्या सेल रिप्रेजेंटेशन कर लोगे, समझ में आ गई बात? जैसे हम आपसे कहें कि NiAg का सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो। पहले बेटा आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि भाई इसमें एनोड कौन है, इसमें कैथोड कौन है। जब तक आप ये फाइंड
नहीं कर पाओगे तब तक आप नहीं लिख पाओगे। तो आप देखो कौन है एनोड, कौन है कैथोड, मतलब किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। देखो ली का बेड सर कैसे नहीं मांगे, अली मैजान क्रो फेंकने कनाडा को निकले, निकले एनआई आ गया ना बेटा, श्रीनाथ पहले है, कापर होंगे आगे, आगे तो एजी तो बहुत लेट गया, तो एनआई का बेटा ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान से सुनो, ये एनआई है, सॉलिड से कन्वर्ट हो गया एनआई प्लस प्लस में, समझ रहे हो बेटा, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई बात क्लियर है क्या। यहां बेटा जरा ये क्या है ऑक्सीडेशन, जरा एजी की रिएक्शन देखो बेटा, एजी प्लस क्या है एक्वस, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा काय में, एजी सॉलिड में। बोलो बात समझ में आती है, बोलो बात समझ में आती है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब बेटा देखो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे इसका, एनआई जा रहा है एनआई प्लस प्लस में, तो ये एनआई सॉलिड एक वर्टिकल लाइन एनआई प्लस प्लस एक्वस, क्या ये बात समझ में आ रही है। सॉल्ट ब्रेक, सॉल्ट ब्रेक। अब बेटा यहां एजी प्लस चेंज हो रहा है एजी में, तो एजी प्लस को पहले लिखना एक्वस, और कन्वर्ट क्या में हो रहा है एजी में, और एजी सॉलिड। ये बेटा अपना कहलाएगा इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहलाएगा बेटा, सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर नेक्स्ट सेल रिएक्शन पूछे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके पहले इलेक्ट्रॉनिकल करना, फिर इलेक्ट्रॉनों को कट करना, फिर बैलेंस रिएक्शन लिखना बेटा, वो कहलाएगी नेट सेल रिएक्शन। ये कहलाएगा सेल रिप्रेजेंटेशन, ये कहलाएगा सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सॉल्ट ब्रेक 2 वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है तो एक वर्टिकल लाइन से बेटा दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा मान लो कोई ऐसा सोल्यूशन है बेटा जिसमें केवल उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 3 हो रही है, दोनों एक्वस मीडियम में है, जैसे Fe++ से Fe3+ में चेंज हो रहा है। ध्यान से सुनो, Fe++ से Fe3+ में चेंज हो रहा है, तो बेटा वहां पर कोई इलेक्ट्रोड दिया होगा तो इलेक्ट्रोड भी लिखना है, और वहां दोनों का चेंज, जो दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, वहां बेटा बीच में जब फेज सेम होती है तो केवल कॉमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, इतना नोट कर लो इसे।